हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है तेजस्विनी घोड़के और मैं बाय प्रोफेशन एज ए डाइटिशियन हूँ। आज का हमारा विषय है हठयोग प्रतिपिका। हठयोग प्रतिपिका ये जो ग्रंथ है इसके प्रमुख रचनाकार है स्वामी स्व आत्माराम, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। ये जो ग्रंथ है 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में का ये ग्रंथ है। इसमें टोटल 328 श्लोक का उन्होंने वर्णन किया है। हठयोग प्रतिपिका का प्रमुख उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति और कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? कुंडलिनी शक्ति मानव के शरीर में सुप्त अवस्था में टेढ़ी मेढ़ी शेप वाली सुषुम्ना में पड़ी हुई रहती है। उसको जगाने के लिए अलग अलग तरीके उन्होंने स्वामी स्वात्माराम ने भी बताए हैं इस ग्रंथ में। और उन्होंने कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए दो प्रमुख आसन उन्होंने बताए हैं। एक है कर्णबीड़ासन और दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम। हठयोग प्रतिपिका ये जो ग्रंथ है वो हठयोग का प्रमुख ग्रंथ है। और ऐसे कहा जाता है कि हठयोग का जो भी अभ्यास करता है उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और उसके हृदय में करुणा और प्रेम भरा हुआ रहता है। इस ग्रंथ में स्वामी स्व आत्माराम जी ने 4 उपदेश बताए गए हैं। 4 उपदेश बताए हैं, इसलिए इसे चतुरांग भी कहा जाता है। हम देखेंगे अभी प्रथम उपदेश में उन्होंने 15 आसनों के बारे में वर्णन किया है। अलग अलग तरीका बताया गया है करने का, बट 15 में से 4 आसन को उन्होंने प्रमुख माना है। एक है सिद्धासन, दूसरा है पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन। ये 4 आसन उन्होंने प्रमुख बताए हैं। दूसरे अध्याय में उन्होंने 8 कुंभक के बारे में वर्णन किया है और 6 षटकर्म के बारे में भी उन्होंने दूसरे अध्याय में वर्णन किया है। 8 जो कुंभक है, एक है सूर्यभेदी, दूसरा है उज्जयी, तीसरा है शीतकाली, चौथा है शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ये 8 कुंभक के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो सबसे श्रेष्ठ कुंभक उन्होंने केवली को माना है। अलग अलग कुंभक का अलग अलग करने का तरीका बताया है और उसका फायदा भी वैसे ही बताया है। जैसे कि सूर्यभेदी प्राणायाम करने से क्या होता है, तो मस्तिष्क की शुद्धि होती है और जो भी हमारे शरीर में वात टाइप रोग है वो सब कम हो जाते हैं। उसके बाद है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी के बारे में उन्होंने बताया गया है, जो भी पेशेंट थायराइड से सफ़र कर रहा है उसके लिए उज्जयी एकदम बेस्ट है। मतलब कफ संबंधी जो भी रोग है वो कम हो जाते हैं और कंठ के रिलेटेड जो भी रोग है उसके लिए भी ये उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभदायक बताया गया है। देन शीतली और शीतकारी, वो दोनों जो प्राणायाम है हमारे शरीर में ठंडक उत्पन्न करते हैं। और उसके बाद भस्त्रिका जो प्राणायाम है वो कुंडलिनी जागरण के लिए उन्होंने प्रमुख माना है। और भ्रामरी जो प्राणायाम है जो भी मेंटली एकदम यानी हमारा मन जो है एकदम शांत कर देता है और मानसिक रोग है वो भ्रामरी प्राणायाम कंटिन्यू करने से दूर हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने 6 षटकर्म के बारे में उल्लेख किया है। 6 षटकर्म है धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। करने का सबका तरीका अलग अलग बताया गया है। उसके बाद तीसरे जो उपदेश है उसमें उन्होंने 10 मुद्रा के बारे में वर्णन किया है। मुद्रा यानी क्या? मानव जैसे बहुमूल्य धातु को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही मुद्रा लगाने पर मनुष्य एकदम प्रसन्न हो जाता है। मुद्रा में टोटल उन्होंने 6 मुद्रा बताए हैं और 4 बंध के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। 4 ये जो बंध है, पहला है जालंधर बंध, ये जो गले में लगाया जाता है। उसके बाद है
उड्डीयान बंद जो पेट में लगाया जाता है, पेट के मांसपेशियों को पीठ तक सांस को बाहर छोड़कर ऐसे लगाया जाता है। उसके बाद है मूल बंद। मूल बंद यानी हमारे जो गुदा मार्ग के पेशी है उसको संकुचित करके कुंभक अवस्था में रहना पड़ता है, और ये तीनों बंद जब एक साथ लगाते हैं उसे महाबंद कहा जाता है। इसके बारे में भी उन्होंने इसमें वर्णन किया है। उसके बाद चतुर्थ उपदेश बताया है, और चतुर्थ उपदेश में उन्होंने नादानुसंधान, समाधि और कुंडलिनी जागरण के बारे में थोड़ा वर्णन किया है। इस ग्रंथ में स्वामी स्व आत्माराम ने समाधि के बारे में वर्णन किया है, जैसे नमक जल में मिक्स होकर उसके साथ समानता प्राप्त कर लेता है, वैसे ही जब हमारा मन वृत्ति शून्य होकर आत्मा के साथ एकत्वता प्राप्त करता है, और वो जो अवस्था होती है मनुष्य की, उसी अवस्था को उन्होंने समाधि का नाम दिया गया है। और संधान के बारे में उन्हें 4 अवस्था बताई गई है कि कौन सी अवस्था में क्या क्या होता है। जो प्रथम अवस्था है उसे आरंभ अवस्था कहते हैं। आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में, उसका भेदन होता है। और द्वितीय अवस्था जो है वो है घटा अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। उसके बाद है परिचय अवस्था में हमें अलग अलग प्रकार के ध्वनि जैसे नाद सुनाई, ढोल के जैसे नाद सुनाई देने पड़ते हैं। और चतुर्थ अवस्था है और निष्पत्ति अवस्था, उसमें महेश ग्रंथि का भेदन होता है। ऐसे ही इस प्रकार हठयोग प्रतिष्ठिका में स्वामी स्व आत्माराम में बहुत डीप में ये कंसेप्ट हमें समझाए हुए हैं, जो मैंने कोशिश की है कि एक शॉर्ट में बताने की। ओके, थैंक यू।